हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है फोरनियर्स गैंग्रीन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर फोरनियर्स गैंग्रीन क्या होता है। तो ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्क्रोटम एरिया में हो सकता है, पीनिस में हो सकता है, इसके अलावा ये पेरिनियम में हो सकता है। इस बीमारी में ऐसा देखा जाता है कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को टारगेट करता है, जैसे कि स्क्रोटल एरिया का सॉफ्ट टिश्यू या फिर पीनिस या फिर पेरिनियम में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसको ये अफेक्ट करने लग जाता है। सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये इन्फेक्शन दूसरी जगह पे भी स्ट्रेच हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आपको थाइज़ में ये इन्फेक्शन होने लग जाए, आपको स्टमक में ये इन्फेक्शन होने लग जाए या फिर कई बार ये इन्फेक्शन लंग्स तक भी फैल सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फोरनियर्स गैंग्रीन मेल्स में होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स या फिर बच्चे। मेल को ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये बीमारी होने का। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन। अगर किसी भी पर्सन को जेनाइटल के आसपास किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ था तो उन लोगों को फोरनियर्स गैंग्रीन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उन्हें भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के जेनाइटल के आसपास किसी तरीके का कोई एब्सेस हुआ था तो वहाँ पे भी ये कंडीशन हो सकती है। पियर्सिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपनी बॉडी पे पियर्सिंग कराते हैं तो उनको भी इस तरीके का गैंग्रीन हो सकता है। फोरनियर्स गैंग्रीन बच्चों में कम ही होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये कंडीशन होती है तो उनके कॉज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि अगर बच्चों को कोई इंसेक्ट का बाइट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उनको इस तरीके का गैंग्रीन हो सकता है। इसके अलावा बर्न भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का सर्कमसिशन हुआ है तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को फोरनियर्स गैंग्रीन हुआ है तो उनमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसे लोगों को फीवर होने लग जाएगा। इसके अलावा इन्हें पेन फील हो सकता है। पेन इन्हें ज़्यादातर जेनाइटल एरिया में हो सकता है या फिर एनल एरिया में हो सकता है। ऐसे लोगों में स्वेलिंग भी हो सकती है जेनाइटल या फिर एनल एरिया में। इसके अलावा अनप्लेजेंट ऑडर भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर किसी पर्सन को इस तरीके का गैंग्रीन हुआ है तो उन्हें अफेक्टेड एरिया में फाउल स्मेल आ सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डिहाइड्रेशन भी देखा जाता है। इनके बॉडी में फ्लूइड का कमी होने लग जाता है या फिर इनके बॉडी में एनीमिया भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि खून की कमी होना। अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो सबसे पहले जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फीमेल्स को कम होता है, मेल को होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो उन्हें इस टाइप का गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एब्यूज़, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को सिरोसिस की कंप्लेन होती है, जिनको काफ़ी सालों से सिरोसिस होता है, तो ऐसे लोगों को भी इस तरीके का गैंग्रीन हो सकता है। HIV पेशेंट्स को फोरनियर्स गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का BP कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। किडनी से रिलेटेड जिन लोगों को बीमारी है उनको भी इस तरीके का गैंग्रीन हो सकता है। अगर कोई पर्सन की एज ज़्यादा है, जैसे कि 50 या 60 ईयर, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा है, जो ओबेस्ड है, ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। जो लोग कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं या फिर जिनको किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ था जेनाइटल एरिया में, तो ऐसे लोगों को भी ये गैंग्रीन हो सकता है।
अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को फॉरनियर्स गैंग्रीन है तो उसमें आप क्या क्या मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो जितना जल्दी हो सके आप एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। आपको आईवी फ्लूइड के थ्रू एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीकेल कोर 200 मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलेंडुला 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंथ्रासीनम 1 ml मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था फॉरनियर्स गैंग्रीन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, इसके अलावा ट्रीटमेंट जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।